सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार, हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपने किया आके एहसान, आपने किया आके एहसान, था ये वीराना अब है गुलिस्तान, पुकारे नजारे ये सारे, गुलशन की गलियों से गलियों से, सुनिए आवाज ये आई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। लीजिए ना बस अब जाने का नाम, लीजिए ना बस अब जाने का नाम, रूठ जाएंगे जलवे ये तमाम, ये बस्ती ये मस्ती ये हस्ती, ऐसा ना हो जाए बन जाए ये महफिल फिर तन्हाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। कितना प्यारा गीत, आप आए बाहर आई। बाबा कहता है
दुनिया में भी बाहर आती है ना, हम देखते हैं फूल खिलते हैं बगीचों में, फूल खिले हुए सब दिखते हैं लेकिन बाहर नहीं दिखते। ऐसे ही बाबा कहता है मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन ये फूल खिलते हैं, बाबा कहते हैं ये तुमको पता चल जाता है। तो बाबा कैसे ये फूल खिला रहे, आज की मुरली इसी पे चलाने वाला है। और मुरली में बाबा कहता है बच्चे जैसे फूल खिलता है ना, तो दूसरों को सुख देता है, अट्रैक्ट करता है। आप देखो बगीचे में कितनी भी ग्रीनरी हो, लेकिन अगर फूल नहीं होता ना तो अट्रैक्शन नहीं आता। अब हमारा जीवन क्या है, एक अगर हम पौधे को देखें, पौधा क्या करता है, छोटा सा है, अभी बीज डाला, धीरे धीरे अंकुर फूटेगा, बड़ा होगा, पत्तियां निकलेंगी, थोड़ा और डेवलप होगा, उसकी पूरी जो शक्ति है बढ़ने में चली जाती है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसके ऊपर फूल खिलता है, माना सारी ऊर्जा उसके पास इतनी भर गई अब कि खुद तो संपूर्ण बन गया, अब जो एक्सेस मिल रहा है उससे फूल खिल गया। जैसे कहते हैं ना कि संपन्न होते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है, इंसान भरा पूरा अलग ही दिखाई देता है। तो बाबा हमें कहता है बच्चे सारा जो जीवन आपने बिताया ये तो संघर्ष किया। दुनिया कहती है ना जीवन तो संघर्ष है, लेकिन बाबा कहता है जब मैं आता हूं तब बाबा कहता है ये गुलाब खिलता है, रूहानी गुलाब। हाँ, तो आज की जो मुरली है बाबा कहता है मेरे बच्चे रूहानी गुलाब हैं, इनके मुख बाबा कहता है हमेशा खिले रहे। उसके ऊपर आज की मुरलियां है कि कैसे बाबा कहता है इस तमो प्रधान वायुमंडल में आप बाबा कहता है खिले रहो। हम्म? तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारी खुशी को खत्म कर देते हैं, उनसे कैसे अपनी सेफ्टी रखें, कौन से कीटनाशक हमको यूज करने हैं, आज की मुरली बाबा उसी पे समझाएगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया क्या करती है, अट्रैक्टिव बनने के लिए लोग खुश रहते हैं। आजकल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं वो कहते हैं अगर आपको अच्छा दिखना है तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। एक बच्ची कुछ साल पहले वो कोर्स करती थी एयर होस्टेस का, तो एयर होस्टेस के कोर्स में उसने हमको बताया, कहती वो रोज सुबह सुबह कहते हैं आपको पूरा ड्रेसअप होकर आना है, वो जो वहाँ की यूनिफॉर्म होती है और जूड़े बनाना और ये सब करना, सब करते कराते कहती स्माइल जरूर चाहिए चेहरे पे, अगर स्माइल नहीं है तो सारी क्वालिफिकेशन आपकी बेकार है। अब वो क्या सिखा रहे हैं, वो ये तो सिखा रहे हैं कि आपको स्माइल फेस पर रखनी है, लेकिन प्रोफेशनली। मन में खुशी है चाहे नहीं है, मन उदास ही सही, लेकिन बाहर हंस के निकलना पड़ेगा। बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे अट्रैक्टिव बनने के लिए हर्षित रहते हो या हर्षित हो इसीलिए अट्रैक्टिव लगते हो, दोनों बातों में बहुत फर्क है। फर्क है ना। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो क्या करती है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए खुश रहते हैं, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे खुश हैं इसीलिए अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा खुश रहने के लिए, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का स्मरण करते हर्षित रहो। दुनिया बाबा कहता है ना कलयुग की तरफ नहीं देखो, कलयुग में बाबा कहता है दुख है, कलह कलेश है, कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, तनाव है। बाबा कहता है ये है कीटनाशक, ये तुम्हारी खुशी को स्पॉइल कर देगा। इसलिए बाबा कहता है अगर खुश रहना तो ज्ञान का सिमरन रोज करो। खुशी का दीपक सदैव जगा रहे। जिन घरों में जोत जगती है ना, कहते हैं बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह घर में जोत जगे, अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। लेकिन जोत जगना ही शुभ मानते हैं, इसका तो पता ही नहीं कि जोत जगना माना कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए लेकिन मेरी खुशी गायब नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं ये है एक्चुअल जोत जगना। इसके लिए आपको घी बत्ती की जरूरत नहीं है, इसके लिए बाबा कहता है आपको ज्ञान की जरूरत। तो घी तो कितना महंगा है, सब थोड़ी जला सकते हैं बेचारे। कई तो कितने हैं जिनके पास घर ही नहीं, फुटपाथ पे पड़े। बाबा कहते हैं मैं आता ही कलयुग पर हूं, हर एक आत्मा का बाबा कहता है ये अधिकार है कि ये जोत जगे। इसमें बाबा कहता है तुम्हारा मैं कोई खर्चा नहीं कराता,
कि कोई ये बोले कि हमारे पास तो 10-20 रुपए नहीं है, हम जोत कैसे चलाएं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इसके लिए ज्ञान ही घृत है। बाबा कहता है जो आप ये ज्ञान सुनते हो ना, ये देसी घी से कम नहीं है, यही देसी घी है, बाबा कहता है। और योग है बत्ती, योग से ही बाबा कहता है लाइट जलती है। जब तुम आत्मा बनकर मुझे याद करते हो, तो बिन बाती बिन तेल। हाँ, तो बाबा कहता है जब एक जोत एक घर में जलती है ना, तो बाबा कहता है इसकी खुशी बाकी सब आत्माओं को मिलती है। घर में सिर्फ एक ही आदमी अगर सेंट लगा के बैठे, तो ना चाहते भी सबको उसकी खुशबू तो मिल ही जाएगी। एक ही अगरबत्ती जलेगी, सारे कमरों में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। बाबा कहता है बस मुझे एक घर में एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। बाबा कहता है तुम एक अगर मेरे मददगार बनते हो ना, बाबा कहता है ये कलयुग का पहाड़ उठाने के लिए तुम अकेले काफी हो। हम्म? तो 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। देखो बाबा ना, कई बार बच्चे ज्ञान में लेट आते हैं। हाँ, जैसे हम भी काफी लेट ही आए हैं। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे आके क्या कहते हैं, बाबा भगवान आया, आत्माओं की सतयुग की तैयारी करा रहा है, और हमको ये ज्ञान अब मिला, अब मिला। जबकि लगता है दुनिया में पता नहीं अब कितने दिन है भी कि नहीं है। बाबा क्या कहता है, बाबा बच्चों में इतना बल भरता है। बाबा कहता है बच्चे, संगम पर तुमको 15 दिन भी अगर ये ज्ञान मिल गया ना, बाबा कहता है बहुत है, बहुत है। बाबा कहता है जैसे देखो एक माँ के गर्भ में बच्चा पलता है। हाँ, निश्चित अवधि तो लोग कहते हैं 9 महीने, लेकिन बाबा कहता है कई बार 7 महीने का भी बच्चा बाहर आ जाता है, प्री मेच्योर। हाँ, बाबा कहता है सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, आपकी बुद्धि के ऊपर। कितनी जल्दी आप ज्ञान को रिसीव कर पाते हो, कितनी जल्दी आप ज्ञान की धारणा कर पाते हो। बाबा कहता है सारा मदार है गंधारी के ऊपर। कब ये गांधारी अपनी पट्टी खोलेगी आंख की। तो बाबा हमको समझाते हैं कि यहाँ पर तो आपके 15 दिन भी संगम पर, बाबा कहता है इनफ। कभी मन छोटा नहीं करो कि हमको तो ज्ञान तो इतना सारा है। बाबा कहता है आपने एक बूंद चखी ना अगर ज्ञान की, बाबा कहता है सागर का स्वाद तुमको मिल गया। कोई सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाई, चाय बनाई, कितना सा टेस्ट करते हैं, तिनका सा टेस्ट करते ही पूरी कढ़ाई का टेस्ट समझ में आ जाता है कि ये कढ़ाई बनी है। तो बाबा कहता है 15 दिन बहुत है, अगर शिद्दत से बैठते हो तो। टाइम पास करने वाले नहीं, बाबा कहता है, वो आते हैं और जाते हैं। बाबा कहता है उन बच्चों पे तो मुझे भी तरस आता है कि जो बाप को आजमाने बीच बीच में आ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं लाइफ में, जब कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब कोई ऐसा तनाव आता है, तब उनको बाप की याद आती है। बाबा कहता है कि बच्चे थोड़ा सा समय है, अपने अंदर शक्ति भरो। दूध का गिलास 6 महीने में एक बार पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसको बाबा कहता है नित्य पीना पड़ेगा। तभी बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति मजबूत बनेगी। हाँ, तो 15 दिन भी संगम के बहुत है। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो, तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। दुनिया तो कहती है अगर तंदुरुस्त रहना है तो बादाम खाओ, अखरोट खाओ, अंजीर खाओ, गोंद के लड्डू खाओ। सारे खा सकते हैं, सबको तो पचते भी नहीं है। गरीबों को मिलते नहीं, अमीरों को पचते नहीं, शुगर है, डायबिटीज है। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या थी, मन की तंदुरुस्ती की। बाबा कहता है मन की तंदुरुस्ती कहाँ से लेके आओगे, बाजार में बिकती है कहीं? बाजार में तो कहीं नहीं है मन की तंदुरुस्ती। हाँ, तो बाबा कहता है ये ज्ञान को सुनो। बाबा कहता है ज्ञान को जीवन में धारण करो, सिर्फ सुनने तक नहीं। दूध का ग्लास आगे पड़ा हुआ है, जब तक पिएंगे नहीं ये ग्लास, हमको कोई सुख नहीं देगा, कोई शक्ति नहीं देगा। हम्म? तो शरीर से चाहे कैसे भी हो, लेकिन मन तंदुरुस्त हो। शरीर बाबा कहता है तेरा दुबला पतला ही सही, कमजोर ही सही, लेकिन जब मन हमारा पावरफुल होता है ना, तो बाबा कहता है फिर शरीर को भी शक्ति मिल जाती है, क्योंकि मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है।
आज हम कहाँ खड़े हैं, हम कहते हैं हमारे तन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है ना? सबकी यही सिचुएशन है। कहते हैं तन बीमार होता है, तन दुखी होता है, तो कुछ करने का ही मन नहीं करता। बाबा कहता है ये है देह का भार। आत्मा तो बाबा कहता है अपनी शक्ति को भूल ही बैठी है। मन भी बाबा कहता है धृतराष्ट्र बन गया, और गांधारी भी बाबा कहता है ये उसके पीछे पीछे बुद्धि जो है गांधारी बन के चले जा रही। तो बाबा यहाँ कहते हैं कलयुग में सतयुग मांगोगे मिलेगा क्या? मन क्यों उदास होता है हमारा? बाबा कहता है आपकी डिमांड ही गलत है। क्या चाहते हो इस दुनिया में? सुख चाहते हो? बाबा कहता है मिलता है। हाँ, ऐसा मिलता है सुख। एक बार बताया था, एक छोटी सी बच्ची थी, तो छोटी सी बच्ची ने एक परी को देखा। परी को देखा तो परी ने बोला कि चलो मैं आपको ना आज उड़ाना सिखाती हूँ कि कैसे उड़ते हैं, आकाश में कैसे उड़े। तो बच्ची के अंदर बहुत उत्सुकता थी, उसने बोला कि ठीक है मैं भी देखती हूँ। आकाश में उड़ते उड़ते हम एक ऐसी जगह पर क्या पहुंच जाएंगे जहां आकाश खत्म हो जाए। तो परी ने बोला कि चलो देखते हैं, चलो मेरे पीछे पीछे। हाँ, तो उस बच्ची को उसने उड़ाया। उड़ते उड़ते बच्ची बोली कि मैं तो थक गई अभी, आपका तो आकाश खत्म ही नहीं हो रहा, कब खत्म होगा ये? परी ने बोला और उड़ो अभी, और उड़ो और उड़ो। उड़ते 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 बच्ची निराश हो गई। उसने बोला बस मैं और नहीं उड़ सकती, आकाश तो खत्म होने पे ही नहीं आ रहा। लेकिन लगता है, आप देखो किसी एक ऐसे पॉइंट पे हम खड़े होते हैं ना, तो लगता है जमीन और आसमान एक हो गए। एक ऐसा पॉइंट आ गया, उसको हम कहते हैं क्षितिज, जहां जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। लेकिन कोई चलता जाए, ना तो धरती का अंत होता है, ना ही आकाश का अंत होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही। यहाँ बाबा कहता है जो भी प्राप्तियां करते जाते हो अंत थोड़ी आता, जीवन का अंत आ जाता है, सांसें खत्म हो जाती है, लेकिन प्राप्तियां तो बाबा कहता है अतृप्त रह जाते हो। तो कहते हैं चलो मरने वाले की अंतिम इच्छा। हम्म इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाते हैं बच्चे कलयुग में क्या मांगते हो? सतयुग मांगते हो। सतयुग माना भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा। पाना था सो पा लिया। अब संसार में ना किसी व्यक्ति से ना किसी वैभव से कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं चाहते तो तुम ये हो, लेकिन कलयुग में बाबा कहता है तुमको सतयुग नसीब नहीं होगा। हम्म तो डिमांड गलत है। खुशी का पारा एक समान सबको नहीं चढ़ता। बाबा कहता है यहाँ मेरे बच्चे तो सब है, स्टूडेंट तो सब है, लेकिन बाबा कहता है हर क्लास में नंबरवार बच्चे होते हैं ना। बाबा कहता है कईयों में उमंग उत्साह आती है कुछ दिन के लिए, फिर बाबा कहता है वो बच्चा डाउन हो जाता है थोड़े दिन। फिर किसी के अंदर उमंग उत्साह बढ़ती है, फिर वो डाउन हो जाता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे खुशी का पारा सबको एक जैसा नहीं चढ़ता, एक ही स्थिति में सब इक्वल डिस्टर्ब नहीं होते। अब बाबा देखो हमको क्या समझाता है। बाबा कहते हैं सबके जीवन में अगर एक जैसी परिस्थिति कोई आती है ना, सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। नहीं होता ना, सबके अलग अलग पॉइंट होते हैं एक ही सिचुएशन को लेके। कोई कहता है ठीक है कोई बड़ी बात थोड़ी। सोचो किसी का बच्चा ही फेल हो गया, हम्म, तो हमारे जैसा तो होगा, वो कहेगा लगे रहो मुन्ना भाई, फिर पढ़ो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन कोई ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो बच्चे का जीना हराम कर दे, टॉर्चर कर करके, क्योंकि पढ़ने के लिए तो उसको उमंग चाहिए थी, हमने उमंग छोड़ी ही नहीं उसके अंदर। और कुछ ऐसे भी होंगे कहेंगे अब पढ़ना नहीं है, चलो काम धंधे पे लग जाओ, इतना पैसा नहीं है अब हमारे पास। और कुछ होंगे वो कहेंगे इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हर पेरेंट का अपना अपना रिएक्शन होगा। बच्चा सब, अगर एक ही बच्चा फेल होता है ना, सबके रिएक्शन अलग अलग है। तो बाबा कहता है ये है आपकी स्थिति, कैसी आपकी स्थिति है, आप कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करते हो। प्लैनेट ग्रहों की पावर से आपकी पावर बाबा कहता है ज्यादा है। आज देखो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है ना, तो लोग पंडितों के पास चले जाते, उनसे पूछते हैं हमारी पत्री देखो ये ग्रहचारी आ गई, कब तक चलेगी, क्या उपाय करना है। बाबा कहता है तुम संगम पर भगवान के बच्चे बने हो,
बाबा कहते हैं ग्रहों में वो पावर नहीं है, मैं तुमको वो पावर देता हूं जो तुम ग्रहों की दशा बदल सकते हो। कैसे? कैसे बदल सकते हैं ग्रहों की दशा? ऊपर देखते हैं ना, सौर मंडल में जो ग्रह है वो चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो एक एक प्लैनेट का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कोई प्लैनेट हमको सुख दे रहा है, कोई प्लैनेट हमको दुख दे रहा है। हमने तो यही विद्या सीखी है, ज्योतिष विद्या जिसको हम कहते हैं। लेकिन बाबा हमको कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ग्रह वास्तव में कौन है? हुँ? एक मुरली में बाबा कहता है ना, ये ज्ञान के रतन मैं तुमको लुटाता हूँ। तो ज्ञान के रतन क्या है? बाबा कहता है पुखराज, माणिक, नीलम, पन्ना, ये सब ज्ञान के रतन है। एक एक रतन पहनने से क्या होता है? पंडित कहता है ये अंगूठी पहनो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है वास्तव में बात है ज्ञान के रत्नों की। आप इसको अंगूठियों में पहन लो, या बाबा कहता है आसमान के तारे पे इसकी गणना करो। अब बाबा कहता है कि ज्ञान को सुनो, अपना बाबा कहता है ये जो भाग्य का सितारा है इसको खुद बुलंद बनाओ। दुनिया तो कहती है पता नहीं भगवान ने नसीब लिखा है, क्या लिखा पता नहीं। कोई नोटों में खेल रहा है और किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास औलाद है संभल नहीं रही, किसी के पास औलाद नहीं। बाबा कहता है मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, सब कुछ बाबा कहता है तुम्हारे अपने कर्मों की फसल है ये। तुमने खुद बाबा कहता है बीज बोए। तो अभी बाबा हमको क्या दे रहा है? ये ज्ञान है। वो कह रहा है शुरू में ही कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहता है कि अट्रैक्टिव बनने के लिए खुश रहते हैं। मेरे बच्चे खुश हैं इसलिए अट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, रूहानियत क्या है? रूहानियत, बाबा कहता है रूह कभी झूठी थोड़ी होती है। खुशी तो हमारी क्या है, दुनिया में कुछ अच्छा होता है तो हंस बैठते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता तो रो भी बैठते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये जो ज्ञान आप सुनते हो ना, इसको धारण करके आत्मा अपने संस्कारों का परिवर्तन करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ये ना लगे कि चलती चलती सी बात है, पता नहीं संस्कार परिवर्तन करके भाग्य बदलता भी होगा कि नहीं। हाँ, एक बार बाबा ने बताया, सपोज एक पंडित है। अब पंडित ने एक आदमी को बोला कि देखो, आपके पत्री के अकॉर्डिंग, आपकी जन्म पत्री देखकर ये लगता है कि आने वाले 2 महीने में आपको मधुमेह हो सकता है, शुगर हो सकती है, ये आपके सितारे बता रहे हैं। और दूसरे एक आदमी को उसी पंडित ने यही बोला कि 2 महीने में आपको भी शुगर हो सकती है। प्रिडिक्शन बता दी उसने, उसका जो काम था उसने कर दिया। ये सच है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ज्योतिष विद्या बिल्कुल गलत है, नहीं, वो भी एक गणित है। लेकिन अब ये दो जो वहां गए पंडित के पास, अब ये दो क्या करते हैं? एक है जो घर जाता है डिप्रेस हो जाता है, पंडित जी की कोई बात कभी झूठी नहीं गई और पंडित जी ने बोल दिया कि 2 महीने में मुझे शुगर हो जाएगी। तो दुखी होंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, तनाव क्रिएट करेंगे। जो शुगर 2 महीने में होनी थी वो 1 महीने में हो जाएगी। और दूसरा अगर कोई होगा, वो कहेगा शुक्र है पंडित जी ने पहले ही अवेयर कर दिया कि 2 महीने में ये काम हो सकता है मेरे साथ। अब मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता हूँ, खाने पीने की हैबिट सुधारूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, शुगर कभी नहीं होगी। अच्छा है समय से पहले मुझे अलर्ट कर दिया। अब क्या फर्क पड़ा? पंडित तो एक ही था, दोनों को प्रिडिक्शन भी एक जैसी थी, लेकिन एक ने अपने हाथ में पावर रखी और दूसरे ने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। तो बाबा हमको यही कहता है। बाबा कहता है कि बच्चे आज हम देखो दुनिया में किसी किसी चीज को लेके स्ट्रेस में आते हैं ना, कोई कोई रिश्ते हमको ऐसे मिलते हैं जीवन में जो कहते हैं कि ये रिश्ता हमारे जीवन में दुख लेकर आया। वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है। XYZ है तो सब आत्माएं, सभी आत्माएं तो है। हाँ, और बाबा कहता है फिर कई बार क्या होता है, अपने शरीर से दुख पाते हो, इसकी परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने शरीर से दुख नहीं पाता। आए टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ज्ञान सुनकर ज्ञान हमको क्या दे रहा है? ज्ञान हमको यही कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, कि मैं ये देह नहीं हूं,
तो सबसे पहले क्या किया, देह का बंधन गिरा दिया। बाबा कहता है शरीर बीमार है, तू थोड़ी बीमार है। और ये है हमारे मन की स्थिति। जब हमारे मन की स्थिति ऊंची हो जाती है तो हमारा तन भी साथ साथ उस हाइट को पकड़ता है, हमारा तन भी साथ साथ सहयोग करता है। बाबा कहता है अमृत वेले उठो। वो 70 साल वाले को भी कहता है अमृत वेले उठो, वो 90 साल वाले को भी कहता है, वो 25 साल वाले को भी कहता है कि अमृत वेले उठो। अमृत वेले उठने का फायदा क्या है? बाप को फायदा है कि मुझको फायदा है? हाँ, उसका कोई नुकसान नहीं है हम 11 बजे तक सोते रहे, उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन फायदा हमको है। एक बाप अगर अपने बच्चे को बोले कि बेटा हमारी तो जिंदगी देख निकल गई, हमने जो गलती करी तू नहीं करना, कल सुबह उठना 6 बजे पार्क जाकर आना। बच्चा कहेगा पापा ने बोला है मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि पापा से प्यार है। और बोलेगा पापा देखो आपने बोला ना, मैं होकर आ गया पार्क। अब पार्क जाने का बेनिफिट बाप को मिला कि बेटे को मिला? बेटे को मिला। लेकिन बाप क्या चाहता है, मेरे बच्चे सुखी रहे, इनको बीमारियां नहीं पकड़े, इनका लाइफस्टाइल अच्छा है। तो बाबा क्या कहता है हमको? बाबा कहता है अमृत वेले उठो। बाप को कोई फायदा नहीं है, फायदा तुमको होने वाला है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मेरे लिए उठ जाओ। अगर कहते हो ना बाप से प्यार है, तो बाप की आज्ञा का पालन करोगे, काम उसका लेकिन फायदा हमारा। बाबा कहता है कायदा दे रहा हूं लेकिन फायदा तेरा है। नहीं मानो, बाबा कहता है सोते रहो, बाप का क्या जाना। लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे कहोगे बाप तो हमारा रोज कहता था बेचारा, लेकिन हमने कभी मानी नहीं। आज डॉक्टर कह रहा है जब गोडों में चलने की भी ताकत नहीं। बाबा कहता है एक एक संस्कार जो आप ज्ञान से अपने अंदर चेंज करते हो ना, ये बाबा कहता है जन्म जन्म संस्कार बनकर आत्मा इससे सुख प्राप्त करेगी। फायदा बाप को नहीं होने वाला। ये मुरली सुनकर फायदा हमको हो रहा है, उसको थोड़ी हो रहा है। लेकिन बाबा कहता है तुम सुखी तो मैं सुखी। बच्चों के सुख में ही बाप का सुख छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं राम काज करी देखो आतुर। हम महिमा हनुमान की करते हैं और कारज बता देते हैं राम का, कि राम का कार्य है, हनुमान का थोड़ी है। लेकिन फायदा किसको हुआ? हनुमान को फायदा हुआ, शक्तिशाली वो बना, बजरंग बली वो बना। बाबा कहता है ये है सार, इसीलिए तुमको कहता हूँ मुरली रोज सुनो। लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है। कान तो दिए, कई लोग कहते हैं फिर क्या करे, खबरें नहीं सुने, दुनिया को नहीं देखे, क्या करे? कान बंद कर ले, आंखें बंद कर ले। बाबा कहता है नहीं बच्चे, कान है तो सुनेंगे, आंखें हैं तो देखेंगी, लेकिन ये क्या देखेंगी, ये क्या सुनेंगे कान? बाबा कहता है ये निश्चय आपको करना है, ये डिसीजन आपका है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना 10th में क्या सब्जेक्ट लेगा, हाँ, तो सब्जेक्ट एक क्या मिनट, बच्चा पढ़ेगा? बाबा कहते अभी आपने अभी आप कह रहे थे कि कोई परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोई पति या पत्नी, मतलब ऐसा टॉपिक चल रहा था ना भाई, कोई आत्मा के बारे में। भाई कुछ भी परिस्थिति किसी के साथ, तो फिर वो टॉपिक छोड़ के फिर अमृत वेले पे आ गया। वो टॉपिक तो वही रह गया बीच में। उस पे और क्या चर्चा करें? अभी आप सर्व संबंधों की बात करना चाह पता रहे नहीं, हैं कि जो नहीं सर्व नहीं, वैसे संबंधों से मतलब जैसे आपने शुरू किया तो उसका फिर मतलब जैसे कुछ तो बात की ना, जैसे मेरे को फिर समझ हो सकता, तो फिर बात तो रह गया बीच में, फिर अमृत वेले पे आ गए। मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको। आप शायद ये सुनना चाह रहे हैं अभी कि बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया कि आत्मा कर्म भोग करती है, तन से भी करती है, रिश्तों से भी करती है। क्या आप इसको और सुनना चाह रहे हैं कि रिश्तों से वो कैसे सफर होती है? इस पर चर्चा सुनना चाह रहे हैं आप अभी? आप प्लीज बताएं, इस पर और बात करें अभी। हाँ, तो आपने उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकाला ही नहीं ना, फिर आप उधर से घूम के सॉल्यूशन, उधर आ। सॉल्यूशन मतलब बाबा भाई दे रहा उसका है। मतलब वो भी तो बताओ ना भाई। ठीक है, वो वही आ गया ना आत्मा के, वो भाई कर्म बन भाई चुप बिल्कुल, करने पड़ते हैं बिल्कुल, कर्म। ठीक है।
हाँ, इसको देखते हैं बाबा हमको क्या कहता है। बाबा कहता है बच्चे ये सब है तो आत्माएं, लेकिन हम क्या होते हैं कभी कभी किसी रिश्ते से सफर होते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो बाबा कहता है ये क्यों होता है? ये सब ये तनाव क्यों आता है किसी किसी रिश्ते से? बाबा कहता है कि बच्चे हर एक आत्मा बाबा कहता है अपने अपने संस्कार लेकर आती है। लेकिन हम देह के भान में सोचते हैं मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बच्चे। तो ये क्या करता है? ये हमको डिस्टर्ब करता है। बाबा कहता है ये मेरापन, ये मैलापन। सबको बाबा कहता है आत्मा एक्सेप्ट करो। सबके अंदर बाबा कहता है कोई ना कोई विकार की बीमारी, कोई ना कोई वायरस भरा हुआ है। हर एक आत्मा बाबा कहता है निर्दोष है। 2-3 दिन पहले बाबा ने बोला ना कि बच्चे लड़ते हैं तो माँ के पास जाते हैं। कहते हैं मम्मी देखो इसने मुझको क्या बोल दिया, इसने मुझको थप्पड़ मार दिया। तो वो क्या करते हैं बच्चे? माँ की रचना में माँ को ही कमी दिखाते हैं कि देख इसने क्या बोला। अब माँ क्या कहती है बच्चों को? कहती तू छोटा है ना, तू बड़ा है ना, आपस में लड़ो नहीं। तूने कोई गलती की होगी तो इसने ऐसा किया, तू अपनी भी गलती बता। ये तो एक छोटा सा सीन है। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है जब कोई रिश्ता आपको दुख दे रहा है, जब आप जीवन में पीड़ित हो रहे हो, बाबा कहता है कि ये है तो मेरी ही औलाद। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे पिछले जन्मों में आपने कितने खेल खेले हैं इसके साथ, क्या क्या किया है तुमको क्या पता। अब बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू करो। ज्ञान से बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बनो, ताकि आपका मन डिस्टर्ब ना हो। धृतराष्ट्र की पट्टी खुले। धृतराष्ट्र तो बाबा कहता है जन्म जन्म से अंधा दिखा रखा है। तो बाबा कहता है जब ये धृतराष्ट्र की आंखें मिलेंगी तो मन दुखी नहीं होगा। बुद्धि उसको सहयोग करेगी कि ठीक है ये पुराने जन्म के लेन देन है, ये हंस के चुकतू करने हैं, रो के नहीं करने। ये बाबा हमको मार्गदर्शन देता है। लेकिन जब तक हम मुरली नहीं सुनेंगे तब तक ये धृतराष्ट्र का ये तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं। दिखाया ना धृतराष्ट्र के साथ संजय बैठा हुआ। बाबा कहता है ये सारे करेक्टर तो तेरे ही अंदर है। धृतराष्ट्र भी तुम ही हो, अपने संजय भी तुमको खुद ही बनना है। तो संजय के पास क्या है? दिव्य दृष्टि है ना। बाबा कहता है तुमको दे तो रहा हूं। अब इन दो आंखों से दुनिया को नहीं देखो। यहाँ तो द्वंद दिखेगा, कोई अच्छा दिखेगा, कोई बुरा दिखेगा, कोई अमीर दिखेगा, कोई गरीब दिखेगा, कोई स्वस्थ दिखेगा, कोई रोगी दिखेगा। बाबा कहता है यहाँ से देखो एक आंख से दुनिया से। यहाँ दृष्टि तो बाबा सबके पास होती है ना, हाँ जी। सबके पास होती है, दिव्य दृष्टि होती है ना सबके पास। नहीं, दिव्य दृष्टि सबके पास कहाँ होती है? अगर होती तो हम उसको याद कहाँ करते? नहीं होती, मुरली सुनने से आएगी। धृतराष्ट्र तो अंधा ही है ना। संजय पास बैठा है तो कुछ कुछ उसको समझ में आ रहा है कि कैसे विराट रूप भगवान दिखाता है। बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारा विराट रूप दिखा रहा हूँ कि देखो तुम्हारे 84 जन्म कैसे तुम पावन से पतित बने हो, और अब कैसे तुमको फिर से पतित से पावन बनना। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे मिलिट्री वाले भी क्या करते हैं? हमेशा टिप टॉप रहते हैं ना। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है तुम हो शिव शक्ति सेना। नाम में पता था हम पति थे, बिल्कुल हाँ। हैं? बिल्कुल नाम सत्य है। हमें तो पता नहीं था, पिछला जन्म पति पति थे थे, कि पावन थे हम। बिल्कुल बाबा हमको यही कहता है कि मेरा हर एक बच्चा पति थे हम। निर्दोष है। बिल्कुल बाबा कहता है तुमने मंदिरों में जरूर मुझको पुकारा है पतित पावन आओ, लेकिन हम पतित हैं, हमको किसने पतित बनाया? बाबा कहता है ये मेरे बच्चे भी नहीं जानते। तो वाकई वो कहता है हर एक आत्मा निर्दोष है। अब आपने बोला ना हम पतित थे, हमको थोड़ी पता था। बाबा कहता है ये तो सब आत्माओं पे इम्प्लीमेंट होता है, जिसपे आप दुखी हो उसपे भी इम्प्लीमेंट होता है। उसको भी नहीं पता मैं पतित हूँ। वो कहते हैं हम तो ठीक ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा, क्योंकि धृतराष्ट्र है ना, अंधों तो अंधों पर तो तरस आता है बाप। अंधे को तो हम भी देखते हैं, हमको तरस आता है। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे तो मेरे हर बच्चे पे तरस आता है कि आपस में लड़ते हैं, क्योंकि आरफन की दुनिया में बैठे हो भी एक बाप को ही नहीं जानते। हाँ, तो बाबा हमको कहते हैं कि सदा खुश रहना यही महानता है। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है बच्चे हमेशा खुश रहना। ये गुलाब बाबा कहता है तेरा खिला रहे, और गुलाब कांटों के बीच में भी खिल के दिखा देता है। ये गुलाब की खासियत है। तो बाबा गुलाब तो खिलता है कांटों के बीच में, बिल्कुल बाबा गुलाब कहते तो हैं, खिलता है कांटों के बीच में ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में जब कांटे आते हैं ना, हम कहते हैं बाबा तबीयत ठीक नहीं है,
माना हम नहीं खिल सकते। हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, बाबा हम नहीं खिल सकते। हमारे में क्रोध बहुत है, हम नहीं खिल सकते। हमारे पास समय ही नहीं है, हम नहीं खिल सकते। तो हम क्या करते हैं? हम तो कहते हैं कांटे तो हैं, हम कैसे खिले? गुलाब तो कांटों में खिल के दिखा रहा है। लेकिन बाबा कहता है तुम हो चैतन्य गुलाब। बाबा कहता है वो गुलाब तो सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन तुम जो चैतन्य गुलाब हो, रूहानी गुलाब हो, बाबा कहता है तुम हो अमर पद की प्राप्ति करने वाले। अभी बाबा कहता है संगम पर तुमको खिला रहा हूं, और पूरा एक कल्प 5000 वर्ष बाबा कहता है ये चैतन्य गुलाब खिले रहेंगे। ऐसे थोड़ी मंदिरों में लोग जाकर देवियों की मूर्तियों के दर्शन करने जाता है, क्योंकि श्रृंगारी हुई मूर्तियां है ना, ये परमात्मा ने श्रृंगार किया है इनका। तो दिखाया ना देवियां कैसे हैं, हर्षित मुक्ता। बाबा कहता है ये है तुम्हारी यात्रा, संगम पर तुम खिले हो। तभी बाबा कहता है भक्तों ने तुम्हारी मूर्तियां बनाई और मंदिरों में जा जाकर इनका दर्शन करके आ। हाँ, तो बाबा आगे समझाते हैं जो खुशी बाहर से आएगी वो तो जाएगी। बाबा देखो खुश रहने के लिए हमको कितना गहरा ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं बच्चे वो खुशी खुशी नहीं है जो बाहर से आपको थोड़ी सी देर के लिए मिलती है। बाबा कहते हैं जो बाहर से चीज आई है वो चली जाएगी। हाँ, खुशी तो अपनी चीज है। बाबा कहता है ये तो आपकी अपनी चीज है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्यों? बाबा कहता है अगर खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया शरीर मिलेगा। बाबा कहता है मरते मरते अगर खुशी आपने संभाल ली ना, तो बाबा कहता है फिर जो शरीर मिलेगा वो बढ़िया मिलेगा। नहीं तो कई बच्चे देखो आते हैं ना, आते ही बीमार 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 बीमार। हाँ, तो बाबा हमको कहता है तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए हर समय। दुनिया में तो कोई ब्याह फंक्शन होता है तो ढोल बुक करते हैं 5-6 घंटे के लिए, लेकिन बाबा कहता है तेरे मन में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। एक हम सुन रहे थे, कली की बात है, दिखाया है एक साध्वी थी लंदन की। तो जिस गुरु के पास जाती थी ना, तो वो ध्यान सिखाते थे। तो ध्यान में नृत्य बताते थे कि वो आपको अगर ध्यान करना है तो नृत्य करो। तो उसको ये नृत्य करना बहुत अच्छा लगता। तो जब वो अपने घर वापस गई लंदन, तो उसने फिर वहां इन्फॉर्म किया कि मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरे शरीर में 15 जगह फ्रैक्चर हुआ है, अब तो मैं बेड से हिल नहीं सकती, अब क्या करूं? तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने देखो उनको बोला, कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप नृत्य करो। उसने बोला मेरा फ्रैक्चर हुआ, आप कह रहे हो मैं नृत्य करूं? मैं तो बेड से भी उठने जोगी नहीं हूं। कहते नृत्य करो, माना कौन सा? शरीर से नहीं, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि मैं नृत्य कर रही हूं। क्योंकि गुरु का आदेश था, तो साध्वी को नाचने का बहुत चाव था। वही उसकी साधना थी। क्योंकि जब हम नाचते हैं ना, आपको अगर किसी को अनुभव होगा, जब कोई नृत्य करता है ना, उसको उस समय कोई टेंशन नहीं होती। पेट में दर्द हो, बुखार हो, सब भूल जाता है उस समय, क्योंकि नृत्य ऐसी एनर्जी है। इसलिए शिव को दिखाया है नटराज। तो बाबा हमको यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, खुशी के नगाड़े बजते जाएं। तो साध्वी ने 2 महीने के बाद फिर से गुरु को फोन किया। बोले कि मैं खुद भी हैरान हूं और ये डॉक्टर भी हैरान कि ये जो फ्रैक्चर ठीक होने में ज्यादा समय लेने वाले थे, ये 2 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट रिकवर हो रहे हैं। तो क्या किया? मन की पावर बढ़ाई, उसका इफेक्ट तन पर आ गया। नहीं तो सोचो किसी को फ्रैक्चर हो तो हाय 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 करते ही समय निकालते हैं। आजकल हम एक चीज और भी देखते हैं, किसी को फ्रैक्चर होता है ना, तो जो बैंडेज होती है उसके ऊपर वो नाम लिख लेते हैं किसी किसी का, कि फलाना मिलने आया, उसका कोई मैसेज फलाना, उसी को देखते रहते। कहते हैं इसको पढ़ते रहना, जल्दी ठीक हो जाओ। फोटो वीडियो भी डल जाती है। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप जो तुमको खुराक देता है ना, वैसी खुराक दुनिया में कोई नहीं देता। तुम्हारे मिलने वाले कितनी देर तुम्हारे पास बैठेंगे? उनके पास वक्त कहाँ है? और दर्द तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई बैठ भी जाए तो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम बाप को साथी बनाते हो, बाबा कहता है आधा भार मैं ले लेता हूँ,
बना के तो देखो, तुमको बनाना ही नहीं आता, बाबा कहता है। हाँ, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना ये मिस्टर इंडिया, इसलिए बाबा कहता है ये बहार तुमको दिखती नहीं, इसलिए ये फूल खिलता ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है ज्ञान का जितना आप स्मरण करोगे, उतना बाबा कहता है ये फूल खिलता जाएगा। हाँ, फिर आगे समझाया, चलते फिरते ये समझो हम एक्टर हैं। चलते फिरते बाबा कहता है कोई भी कर्म करते अपने को देखो मैं एक्टर हूँ। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, कभी खुश्क ना हो। हम चेहरे में कभी कभी अपनी शक्ल देखते हैं ना, कहते हैं ड्राईनेस आ गई बहुत, तो ले आ कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं बढ़िया वाला, करते हैं। बाहर के हमको सारे काम करने आते हैं, लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारे मन की स्थिति खुश्क हो जाती है ना, तो कोई मॉइस्चराइजर तुमको काम नहीं आता। थोड़ी देर किसी को फोन लगाते हैं, पता चलता है वो भी बीमार है, कहते हैं रख दे, मॉइस्चराइजर नहीं है उसके पास, खत्म हो गया। बाबा कहता है माया के हाथ से कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा, मॉइस्चराइजर नहीं मिल सकता है। हाँ, बाबा कहता है बाप बैठा है ना, रहम दिल, प्रेम का सागर। बाबा कहता है मेरे साथ आकर कभी दिल का हाल खोला तुमने? सोचते हो इसको तो सुनाई नहीं देता ना, शरीर में तो है ही नहीं। हाँ? लेकिन बाबा कहता है बच्चे अव्यक्त बनकर अव्यक्त बाप से बात करो, आत्मा बनकर बाप से बात करो, तब हमारे पास कोई दुखड़ा रह ही नहीं जाता। अब एक एक्टर है, फिल्म में रोने का सीन आ गया तो क्या घर पे जाएगा रोता हुआ कि आज फिल्म में शूट किया है रोने का सीन, क्या करूं, बड़ा दिल में दर्द है? नहीं, बच्चों के साथ आउटिंग पे जाएगा, बाहर खाना खाएगा, सीन सीन की जगह है। बाबा कहता है तुम भी अपने आप को रियलाइज कराते हो बार बार कि मैं एक्टर हूं, दुखी तो नहीं हो जाते? हम्म तो सारी विशेषताएं सदा रहे, हर समय रहे, ऐसे बच्चों की माइनॉरिटी है। बाबा कहता है ऐसे बच्चे कम हैं सही, लेकिन कम है, क्योंकि रेगुलर मुरली सुनने वाले कम है। आप देखो 9 बजे लोग लॉग इन तो कर देते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले ही माया सबको सीटों से उठा देती है, आ जाओ, हो गई आज का टॉनिक, बहुत हो गया। हाँ, तो बाबा हमको क्या कहता है, ये ऐसे बच्चों की माइनॉरिटी है। निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बाप को शो करेगी। बाबा कहता है जितना आप मस्त रहोगे, अचल अडोल रहोगे, आपकी स्थिति बाप को प्रत्यक्ष करेगी कि इसको मिल क्या गया। बाबा कहता है तुम किसी को ज्ञान सुनाने मत भी बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर ही दूसरा कहेगा कि इसको हुआ क्या। कुछ दिन पहले तो और ही रंग ढंग थे, अब क्या हुआ? पूछते हैं ना कभी कभी आजकल कौन सी चक्की का आटा खाते हो? तो दुनिया नोट तो करती ही है। तो बाबा यहाँ समझाता है बाप को पाया सब कुछ पा लिया, ऐसी मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। खुशी की गोली इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल बनो। देखो घर में कुछ ज्यादा अनुभवी होते हैं ना, उनको पता होता है कि पेट दर्द में ये खाने से ठीक हो जाएगा, सर दर्द में ये ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बन गए। हाँ, अब बाबा कहता है खुशी की गोली और इंजेक्शन समय समय पर खुद को देते रहो, किसी का वेट नहीं करो। फर्स्ट एड बॉक्स बाबा कहता है अपने साथ रखो, और ये मुरली क्या है, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है। हाँ, तो बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो ना। बाबा कहता है आपको, बाबा कहता है दर दर भटकने की जरूरत नहीं कि आज मेरा मन उदास है, आज मुझे चिंता खा रही है, आज मैं परेशान हूँ। बाबा कहता है निकालो खुशी की गोली, अपना इलाज खुद करो, क्योंकि तुम नॉलेजफुल हो। ब्राह्मण की लाइट माइट शरीर को चलाने में मदद करती है। कोई बीमारी भी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। देखो बाबा क्या कहता है, दुनिया दुखी होती है बीमारी देख के। अभी थोड़ी देर पहले ही हम किसी से मिलके आ रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, 70 साल की उम्र है, 3 महीने हुए अभी बेड पकड़े। कहने लगे कि बता, ऐसे जीने से तो मरना ही भला है, खाने का भी मन नहीं करता, दर्द भी सारा दिन चलता रहता है, ऐसा तो जीना किस काम का। हाँ, हमने एक ही चीज बोली, मैंने कहा आप 70 साल खूब खाया, खूब घूमे फिरे, खूब लाइफ एंजॉय करी, 10-10 11-11 बजे तक आप सो के भी उठे हो।
तब आपने नहीं बोला कि ऐसा जीवन किस काम का कि खाए सोए मौज करें। लेकिन अब 3 महीने से दुख आया तो कहते हो किस काम का। सुख अपने हिस्से का भोग लिया, दुख भोगने कौन आएगा? दुख भोगने कौन आएगा? अपने हिस्से का दिन आपने देख लिया, रात भी तो देखनी पड़ेगी। हम्म? तो बाबा हमको यहाँ कहता है, बाबा कहता है कोई बीमारी भी आती है ना तो सोचो कि ये बुद्धि को रेस्ट देने आई है। बहुत भाग दौड़ करी दुनिया में, अब थोड़ा सा समय ऐसे ही सही, लेकिन अपने लिए। हाँ, तो बाबा कहता है नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। ऐसी बाबा कहता है आपको पावरफुल आत्मा बनना है। हाँ, देखने सुनने में तो लगता है कि बड़ी अटपटी सी बातें हैं, तबीयत खराब होती है तो खुशी तो सबसे पहले गायब हो जाती है। लेकिन आप कभी यज्ञ की हिस्ट्री उठाओगे, 90-90 साल की दादियां जो सालों से हॉस्पिटल में रह रही हैं, डॉक्टर हैरान होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल बैठी, कोई और आदमी होता तो कराता ही। लेकिन बाबा ने इतनी पावर भर दी है आत्माओं के अंदर। बाबा कहता है बच्चे कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं, तो प्यार से करो, कुछ भी जाए तुम्हारी खुशी नहीं जाए। देखो, कर्म भोग तो भोगने ही पड़े। आप हाय तौबा मचाओ, करहाओ, तब भी भोगना है, समय उतना ही लगेगा। लेकिन बाबा कहता है जब आप अपनी स्थिति संभालते हो ना, तो बाबा कहता है समय जल्दी कट जाता है, तब समय जल्दी कटता है। तो लोग क्या करते हैं आजकल, हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो रूम में टीवी लगा देते हैं, कहते हैं चल टीवी देख देख के इसको अपनी बीमारी थोड़ी देर भूल जाएगी, बिजी हो जाएगा कहीं। लेकिन बाबा कहता है नहीं, टीवी देख के क्या किया? बाबा कहता है बुद्धि को कहीं और इंगेज कर दिया। लेकिन बुद्धि बाबा कहते हैं पावरफुल तो नहीं बन रही, शक्तिशाली तो नहीं बन रही ना। हाँ? तो यहाँ बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े ही हैं, बाबा कहते हैं जो चोटी से लेकर सर तक, नाखून तक, बाबा कहता है खुशी जिनकी रहती है। सन्यासी पवित्र बनते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ? तो दतीजी का मिसाल है ना। हाँ, मुनि दतीची के बारे में बताते हैं कि हड्डियां निकली पड़ी थी उसकी। हाँ, लेकिन बाबा कहता है क्या दिखाते हैं कि कितनी प्रसन्न आत्मा थी, हंसते हंसते हड्डियां भी दान कर दी। हाँ, तो बाबा कहता है नशा रहना चाहिए, लेकिन बच्चे घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। जब तक मुरली सुनते हैं तब तक ठीक 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 ठीक। बाबा कहता है जैसे ही घर गए, जैसे ही बाबा कहता है लीव करी क्लास, फिर ते लक्ष्मण मूर्छित पड़ जाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है संजीवनी बूटी ये ज्ञान है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुम जब तक हो तब तक, बाबा कहता है बच्चे ये संजीवनी रोज आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जैसे अक्कल दाढ़ निकलती है। अक्कल दाढ़ कोई जन्मते बच्चे को थोड़ी निकल आती है, एक उम्र में निकलती है अक्कल दाढ़। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये संगम पर बाप तुम्हारी अक्कल दाढ़ निकालने आया है कि अभी नॉलेजफुल बनो। दुख को बाबा कहता है दुख नहीं जानो, कर्म भोग समझ के छुट्टी करो। ये अक्कल दाढ़ बाबा कहता है तुम्हारी निकली। हाँ, तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान क्या है? ये तीसरा नेत्र बाबा कहता है ये आपकी अक्कल दाढ़ है। अब दुखी नहीं हो देख देख कर दुनिया में। हाँ, जीवन में दिव्य गुणों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली अनुभव कर एवर हैप्पी रहो। बाबा कहता है अपने गुणों की फुलवारी को देखते चलो बस। दूसरों के कांटे झाड़ बाबा कहता है वो देख के दुखी नहीं हो, अपने अंदर बाबा कहता है गुणों के फूल खिलाओ, और इस बाबा कहता है खुशहाली को देखकर एवर हैप्पी रहो। मन खुश तो जहान खुश। बाबा कहते हैं मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर पीला हो जाता है। कई बार देखो ऐसे भी लोग दिखते हैं जिनका शरीर ठीक है लेकिन मन दुखी है, तो फिर हम कहते हैं आज तेरा चेहरा कैसे उतरा उतरा सा लग रहा है, बीमार बीमार सा लग रहा है। वास्तव में वो बीमार नहीं है, लेकिन मन दुखी है, तो बाबा कहता है चेहरा भी पीला पड़ जाता है ना। इसलिए दुनिया कहती है मन खुश तो जहान खुश। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी फिर महसूस नहीं होगा। अगर मन हमारा पावरफुल है तो बाबा कहता है शरीर का रोग तुमको होगा लेकिन महसूस नहीं करोगे। बार बार बाबा कहता है स्थिति गिरेगी नहीं तुम्हारी कि हाय मेरे ही साथ क्यों हुआ। हाँ,
तो बाबा कहता है ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। कितना भी बड़ा कार्य कर रहे हो, ऐसे लगे जैसे काम नहीं खेल है। बाबा कहता है काम कितना भी बड़ा भारी उठा के बैठो, लेकिन ये सोचो कि ये काम नहीं, ये तो खेल है। तो बच्चे क्या खेल खेल के दुखी होते हैं? आगे फिर कहा खुशी तभी रह सकेंगे जब आसक्ति ना हो, 2 रोटी मिले बस। बाबा कहता है तुम्हारी खुशी अब इस बात पर नहीं हो कि आज पनीर कोफ्ता क्यों नहीं मिला। बाबा कहता है अब खाने को 2 टुकड़ रोटी मिल जाए, खुश रहो बस। बाबा कहता है बाकी अब फंसो नहीं वासनाओं के अंदर कि ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। हाँ, आसक्ति ना हो, ऐसी वृत्ति जब होगी तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो, खुशी में वही आएंगे जो दूसरों को खुशी में लाएंगे। तुम्हें देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लॉटरी मिली है ना। देवताओं की लॉटरी नहीं मिलती, बाबा कहता है उनको लॉटरी नहीं लगेगी। लॉटरी बाबा कहता है तुमको लगी है। खुशी रहनी चाहिए कि अब हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्वयं से पूछो क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता। बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि क्या बात है। ज्ञान भी सुनती हूँ, बाबा को याद भी करती हूँ, फिर भी क्या बात है कि मेरा मन निरंतर खुश नहीं रहता। बाबा कहता है अपने आप से पूछो। सदा खुशी के झूलों में झूलो, नीचे आया और मैला हुआ। बाबा कहता है खुशी के झूले में बैठो, अगर एक रस्सी भी टूट गई, बाबा कहता है फिर तो धड़ाम नीचे गिरोगे। और झूला जब हम झूलते हैं तो 2 रस्सी बांधते हैं, ज्ञान की और एक योग। दोनों रस्सियां बाबा कहता है जब आपके जीवन में बराबर होंगी, तब बाबा कहता है आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेगी। ऐसे नहीं झूल सकती। एक बल एक भरोसे पर चलो, सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। बाबा कहता है जिसको खुशी होगी वो तो डांस करेगा। तो ये है ज्ञान की डांस। बाबा कहता है मैं वो डांस की बात नहीं करता, लेकिन मन बाबा कहता है आपका डांस करता जाए। तो बहुत प्यारी एक बहन ने बात बोली जन्माष्टमी पे, कहती जो श्री कृष्ण मुरली बजाता है ना, तो दिखाया है गोपियां आकर डांस करती है, नृत्य करती है। कहती है तेरी मुरली सुनी तो हमारी सुध बुध बिसर गई। बाबा कहता है कि बच्चे मुरली बजना और मुरली पे नृत्य करना ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। मुरली तो बाबा बजा रहा है, लेकिन मुरली पे नृत्य करना ये है हमारा पुरुषार्थ। नृत्य करना माना खुश रहना। तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हारी स्थिति बाबा कहता है नीचे नहीं गिरे। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये तुम्हारी मेहनत है। एक फूल को मेहनत करनी पड़ती है खिलने के लिए। आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, धूप भी निकलती है, ओले भी पड़ते हैं, लेकिन एक फूल अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं है। जो गिर जाते हैं बाबा कहते हैं वो धूल हो जाते हैं। बाबा कहता है परिस्थिति कैसी भी आए, खुद को बाबा कहता है कि नहीं भूलो मैं रूहानी गुलाब हूँ। फिर आगे बताते हैं यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाओगे। बाबा कहता है इसीलिए तुमको रोज कहता हूँ बच्चे खुश रहो। परिस्थिति जो भी है, आत्माएं जैसी भी हैं, कर्म भोग जैसे भी हैं, बाबा कहता है ये संस्कार जब आपके अंदर बढ़ जाएंगे, तो ये संस्कार बाबा कहता है जन्म जन्म आपके साथ चलेंगे। और यही बाबा कहता है राम की दुआएं हैं, बाप की दुआएं। तो उठते बैठते खुशी, बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। जो सदा खुशहाल रहते हैं वे स्वयं को और दूसरों को भी अच्छे लगते हैं। घर बैठे भगवान मिल गया, इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। एक रिश्ता भी करने जाते हैं ना बच्चों का, तो कहते हैं चप्पलें घिस दी हम। हाँ, वो बाबा कहता है फिर भी मिलता क्या है, कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तो घर बैठे के बैठे तुमको बाबा कहता है भगवान मिला, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। इसी स्मृति में रहो तो दुख अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कापारी खुशी रहनी चाहिए, कापारी खुशी। बाबा कहता है ऐसी खुशी जिसका कोई अंत ना हो। तो बाबा कहता है वो सिर्फ एक मैं ही देता हूँ। ओम शांति।